दोस्तों आज के समय में परिवार नियोजन और अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, जैसे कि नसबंदी, लूप लगाना, गर्भ निरोधक गोली खाना, कॉन्डोम, अबॉर्शन वगैरह वगैरह। लेकिन प्राचीन काल में ये सब नहीं था। तो ऐसे में ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि पुराने जमाने में आखिरकार लोग परिवार नियोजन कैसे करते थे। या फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि शायद पुराने जमाने में हमारे पूर्वज परिवार नियोजन करते ही नहीं होंगे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्राचीन काल में भी लोग परिवार नियोजन करते थे। हाँ, उनके तरीके आज के तरीकों से थोड़ा अलग थे या फिर बहुत अलग थे। चलिए बताते हैं आपको कौन से तरीके उस जमाने में इस्तेमाल किए जाते थे परिवार नियोजन के लिए। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों पुराने टाइम में महिलाएं बहुत सारी चीजें गर्भ निरोधक के तौर पे इस्तेमाल करती थी, जैसे कि जड़ी बूटियां, मसाले, जानवरों की आंतों से बने होममेड बैरियर्स, यहाँ तक के हैवी मेटल्स तक और भी बहुत सारे स्पर्म ब्लॉकिंग इंग्रेडिएंट्स जिनको डायरेक्टली जेनिटल अंगों के अंदर या फिर बाहर इस्तेमाल किया जाता था। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि प्राचीन मिस्र, रोम, यूनान, मध्यकालीन यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में सन 1800 के आखिर तक भी कौन कौन से तरीके गर्भ रोकने के लिए इस्तेमाल होते रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे कि थैंक गॉड हम आज के ज़माने में पैदा हुए। हनी एंड अकेशिया यानी शहद और बबूल। दोस्तों सन 1950 ईसा पूर्व के रिकॉर्ड से पता चलता है कि शहद और बबूल के फलों का इस्तेमाल गर्भ नियंत्रण के लिए प्राचीन मिस्र वासियों का पसंदीदा तरीका रहा है। शहद और बबूल के फलों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता और एक कपड़े या फिर कॉटन को इस मिक्सचर में डुबो के महिलाएं सेक्स करने से पहले वजाइना में रख लेती थी। शहद और बबूल का मिक्सचर एक नेचुरल स्पर्मिसाइड का काम करता था और इससे पहले कि स्पर्म्स यूट्रस तक पहुंचे, ये काफी हद तक स्पर्म्स को किल कर देता था, यानी मार देता था। क्रोकोडाइल डंग यानी मगरमच्छ का मल सोचने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मगरमच्छ के मल में कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक पेसरी यानी एक ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाई जाती थी, जो कि यूट्रस का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस ब्लॉक को वजाइना में इंसर्ट किया जाता था ताकि यूट्रस का मुंह ब्लॉक हो जाए और स्पर्म्स यूट्रस तक ना पहुंचे। जानवरों के मल का गर्भ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत और मिडिल ईस्ट में भी लोग करते थे। ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि हाथी के मल का इसी तरीके से इस्तेमाल एशिया में, प्राचीन भारत और मिडिल ईस्ट में भी लोग करते थे। हालांकि आज हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि गर्भ नियंत्रण के ये तरीके कितने कारगर थे। लेड और मरकरी यानी शीशा और पारा। दोस्तों आज हम जानते हैं कि शीशा, पारा और आर्सेनिक जैसी ये हैवी मेटल्स हमारे लिए कितनी खतरनाक हैं, जो हमारी जान तक ले सकती हैं। लेकिन प्राचीन काल में लोग इन सब जहरीली हैवी मेटल्स का बहुत और खुलेआम इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल में लगभग पूरी दुनिया में ही हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लेड और आर्सेनिक को गर्भ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्राचीन इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, ग्रीक एंड चाइनीज महिलाएं लिक्विड मरकरी, लिक्विड लेड और आर्सेनिक या फिर इन सभी का एक मिश्रण बना के पी जाती थी। दुर्भाग्य से ये जहरीली धातुएं किडनी और लंग्स फेलियर का कारण भी बन जाती थी, लेकिन फिर भी गर्भ नियंत्रण के लिए बहुत समय तक ये एक प्रभावी तरीके के रूप में इस्तेमाल होती रही हैं। दोस्तों हम एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें कि ये वीडियो हम आपको सिर्फ प्राचीन सभ्यताओं के गर्भ नियंत्रण के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए बना रहे हैं। आप भूल कर भी आज के समय में इन तरीकों को इस्तेमाल करने की ना सोचें। आज गर्भ धारण के लिए बहुत से आधुनिक, आसान और सेफ तरीके उपलब्ध हैं। सिल्फियम एक सौंफ की प्रजाति का पेड़ होता था जो आकार में आज के सौंफ के पेड़ से काफी विशाल होता था। प्राचीन रोम, यूनान और उसके निकटवर्ती पूर्वी राज्यों में महिलाएं सिल्फियम को एक इफेक्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल करती थी। खाने के साथ साथ महिलाएं इसका रस निकालकर कपड़े या फिर कॉटन को इसके रस में डुबोकर जेनाइटल अंगों में भी इस्तेमाल करती थी।
और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सिल्फियम का महत्व प्राचीन काल में आश्चर्यजनक रूप से इतना बढ़ गया था कि ये चांदी से भी ज्यादा कीमती हो गया था और सिल्फियम का इस्तेमाल वेट बेस्ड करेंसी के रूप में होने लगा था और इतने अधिक इस्तेमाल के कारण मध्यकाल आने से पहले पहले ये चमत्कारी पेड़ दुनिया से विलुप्त हो गया। क्वीन एन्स लेस, जिसको वाइल्ड कैरेट यानी जंगली गाजर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो आई एम श्योर आपने हिपोक्रेट्स का नाम जरूर सुना होगा। इनको बुकरात के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने समय के बहुत बड़े फिजिशियन हुए हैं। हिपोक्रेट्स ने 2000 से भी ज्यादा साल पहले क्वीन एन्स लेस यानी कि जंगली गाजर का वर्णन एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ नियंत्रण दवाई के रूप में किया है। दोस्तों गर्भ नियंत्रक औषधि के रूप में क्वीन एन्स लेस का इस्तेमाल हजारों सालों से होता रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के कुछ हिस्सों में तो इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्वीन एन्स लेस देखने और गुणों में हेमलॉक ट्री से मिलती जुलती होती है, जो कि एक बहुत ही जहरीला पेड़ है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के जांच परख के किया जाना चाहिए। ऑलिव ऑयल। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने गर्भ नियंत्रण का एक और तरीका बताया जो प्राचीन यूनान में काफी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और सेडर ऑयल यानी कि देवदार का तेल, इन तेलों को सेक्स से पहले महिलाएं वजाइना में इस्तेमाल करती थी ताकि स्पर्म्स की गति को कम किया जा सके और उनको धोने का पर्याप्त समय मिल सके। इससे गर्भ धारण की संभावनाएं काफी कम हो जाती थी। लेमन यानी नींबू। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि नींबू के रस में उपलब्ध सिट्रिक एसिड में स्पर्मिसाइडल यानी स्पर्म्स को मारने की शक्ति होती है। इसीलिए प्राचीन काल में नींबू का इस्तेमाल गर्भ नियंत्रण के लिए बहुत किया जाता था। स्पंज या फिर कॉटन को नींबू के रस में डुबोकर महिलाएं वजाइना में इंसर्ट कर लेती थी, जो कि स्पर्मिसाइड और सर्विक्स कैप दोनों का काम करता था, यानी स्पर्म्स को मारने के साथ साथ उनको यूटेरस में प्रवेश करने से रोकता भी था। वजाइनल डाउचेस। दुर्गंध को दूर करने और वजाइना को साफ करने के लिए पानी और कुछ और इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण के साथ वजाइना को साफ करने के प्रोसेस को कहते हैं वजाइनल डाउचिंग। प्राचीन रोम में डाउचेस का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी किया जाता था। महिलाएं अपनी वजाइना को तरह तरह के मिश्रण जैसे कि सी वाटर, लेमन जूस और सिरके आदि से धोती थी ताकि गर्भ धारण की संभावनाएं कम हो जाएं। सन 1900 की शुरुआत तक, जब तक कि यूनाइटेड स्टेट्स में बर्थ कंट्रोल को लीगल नहीं कर दिया गया, अमेरिका में महिलाएं डाउचिंग के लिए जहरीले केमिकल और क्लीनिंग एजेंट्स जैसे कि लाइजोल का इस्तेमाल करती थी। लाइजोल डाउचिंग से कई जहरीले इफेक्ट्स, यहाँ तक कि मौत की भी घटनाएं सामने आई हैं। कॉन्डोम्स। दोस्तों इस नाम से तो आज लगभग सभी परिचित हैं। प्राचीन काल में कॉन्डोम का स्वरूप लेकिन ऐसा नहीं था जैसा आप आज देखते हैं। मध्यकालीन युग में कॉन्डोम्स जानवरों की झिल्लियों से बनाए जाते थे, जैसे कि जानवरों की आंत या उनके पेशाब की थैलियां। मध्यकाल में कॉन्डोम्स का इस्तेमाल हालांकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी सेक्स से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसको गर्भ नियंत्रण के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि ये विश्वास किया जाता है कि बहुत प्राचीन काल से कॉन्डोम्स किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे होंगे, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत वैज्ञानिकों को नहीं मिले हैं। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध पर्शियन फिजिशियन अल अखावानी बुखारी तो अपने पेशेंट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए एनिमल्स यानी जानवरों की पित्त की थैली का इस्तेमाल करने की भी सलाह दिया करते थे। और जैसे जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो उस समय की फार्मेसी कंपनीज ने रेगुलर कॉन्डोम्स का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया। मध्यकालीन यूरोप में एक ऐसा ही प्रसिद्ध कॉन्डोम ब्रांड मार्केट में आया था जिसका नाम था गोल्ड बेटर। ये एनिमल्स की आंतों का बना होता था, जिसको हालांकि पहले गोल्ड लीफ प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया था, जिसकी वजह से इसको ये नाम भी मिला है। लेकिन एक फाइन, पतली, लचीली, वाटरप्रूफ और मजबूत झिल्ली जैसा होने के कारण इसका इस्तेमाल कॉन्डोम के रूप में भी किया जाने लगा। और हाँ, एक और बात आपको बता दूं, ये कॉन्डोम्स रीयूजेबल होते थे, यानी लोग इनको धो के, सुखा के फिर से इस्तेमाल कर लिया करते थे। रिद मीटर या फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड
बर्थ कंट्रोल मेथड। गर्भ नियंत्रण के सबसे प्राचीन तरीकों में से एक है महीने के एक खास समय पर सेक्स से दूर रहना, जिसको कहा जाता है कैलेंडर और रिदम मेथड। इसके अनुसार महिला में मासिक चक्र से ठीक पहले 2 हफ्ते में गर्भ धारण की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए इन दिनों में महिलाओं से दूर रहना भी गर्भ नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका माना जाता था। सन 1900 की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने महिलाओं के प्रजनन चक्र को डीपली स्टडी करके एक टेक्निकल डिवाइस रिदमीटर बनाई, जिसका मकसद था महिला के मासिक चक्र के अनुसार सेफ रिदम ऑफ इनफर्टिलिटी की गणना करना। हालांकि हर महिला का शारीरिक स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुआ। रियो यानी सिताब का पेड़, पिपर यानी मिर्च और पोमीग्रेनेट सीड्स यानी अनार के दाने। प्राचीन यूनान में यह विश्वास किया जाता था कि अनार के दाने फर्टिलिटी को कम करते हैं, यानी प्रजनन अक्षमता को कम करते हैं। इसलिए प्राचीन यूरोप में अनार के दाने गर्भ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और चमत्कारिक रूप से आज के समय चूहों पर किए गए प्रयोगों से ये साबित हो चुका है कि जिन चूहों को अनार के दाने ज्यादा खिलाए गए उनकी प्रजनन अक्षमता घट गई थी। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद इब्न जकरिया अल रजी के अनुसार रियू यानी सिताब के पेड़ के जूस में मिर्च को मिलाकर प्राचीन काल में आफ्टर पिल यानी सेक्स के बाद गर्भ निरोधक गोली की तरह इस्तेमाल किया जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये हर्बल मिक्सचर अबॉर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये कितना प्रभावशाली था इसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये थे प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में यूज किए जाने वाले, इस्तेमाल किए जाने वाले गर्भ धारण के कुछ तरीके। आई एम श्योर कि इनको देखने के बाद आप जरूर कहेंगे थैंक गॉड कि आप इस जमाने में पैदा हुए हैं जहाँ पर गर्भ नियंत्रण के बहुत सारे आसान और सेफ तरीके उपलब्ध हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको ऐसे ही मनोरंजक और ऐतिहासिक और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।